स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्मॉल का एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो कि एफएमसीजी ग्रुप सेक्टर की कंपनी है, मनोरमा इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत ही स्पेशल कंपनी है। मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स पे पहले गौर करूँगा, दिखाऊंगा आपको ये। और ये मार्केट का आप देख रहे हो, मात्र ये 2082 करोड़ की कंपनी है, 2082 करोड़, जो कि मार्केट कैप काफ़ी कम है। अगर आप सोचो यहाँ से ये कंपनी 10,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ होती है, तो यहाँ से भी ये करीब 5 टाइम 10 टाइम्स होने का पोटेंशियल रखती है। क्यों रखती है मैं ये आपको बताऊंगा। ये आप पी रेशियो इसका थोड़ा आपको हायर साइड में लगेगा 69, लेकिन इसकी ग्रोथ ही अल्टीमेट है। और ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ना, उसमें आप देखोगे इसके क्लाइंट जो है ROC 13 और 10 का है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंपनी के। इसका अपग्रेड देखो, 10 ईयर में 13% के रेट से इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, 5 ईयर में 11%, इधर 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर में देखिए 23%। और कंटिन्यू इसका ये आपका जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से कंपाउंड हो रहा है। लास्ट ईयर 26% के रेट से इसका सेल्स बढ़ा है। और सेम आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अल्टीमेट है। तो इस कंपनी का आप देखोगे शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टेबल है। रिजर्व इसके पास, कंपनी के पास 286 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग है 110 करोड़ का, जो कि बोरोइंग रिजर्व से काफ़ी कम है, तो ये इसमें कोई इशू भी नहीं है। 80 WIP जो मतलब कंपनी अपने बिजनेस में स्पेंड कर रही है 42 करोड़, 49 करोड़ मार्च 2022 में। इस साल फिर 49 करोड़ के, मतलब तेज़ी से इसके फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं, जो कि नए प्रोडक्शन प्लांट या यूनिट लगा रही होगी, उसके कारण ये बढ़ रहे हैं। आप इसका कैश फ्लो देखो, आप कैश फ्लो भी अच्छा खासा ये जनरेट कर रही है कंपनी, इतनी छोटी सी कंपनी। अभी इसका आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए ज़बरदस्त है, 57% की होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग। इतनी छोटी सी कंपनी में FIs ने भी होल्ड करके रखा हुआ है, इंडियन अकाउंट फंड। आप देखोगे DIs में भी 3.4% की होल्डिंग है, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और FIs ने तो अपनी होल्डिंग इंक्रीज भी की है। अब आपको दिखाता हूँ मैं इसकी कॉल का एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसमें आप देखो इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। देखिए मनोरमा इंडस्ट्रीज, आप देख रहे हो इसका मैनेजमेंट की डिटेल, फिर इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, सभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, प्रॉफिट ग्रोथ, एक्सपेंशन प्लान भी कवर कर रही है कंपनी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने में उसके एक्सपेंशन प्लान को आप जरूर देखें कि वो अपने बिजनेस में कंपनी एक्सपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि आगे चलकर वही जो इन्वेस्टमेंट है वही आपको रिटर्न बना के देगा। आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, अर्निंग बढ़ेगी, तो कंपनी के प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। कैपेक्स का प्लान है, देखिए इसका आफ्टर आप देखते हो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी देखिए इतनी है, न्यू कैपेसिटी जितनी है उतनी और ये लगा रही है कंपनी, तो ये डबल ऑलमोस्ट हो जाएगी सीड मिलिंग कैपेसिटी। ये सॉल्वेंट का इसके पास प्लान नहीं था, उसको भी ये लगा रही है। रिफाइनरी का 15,000 करोड़ का था मीट्रिक टन की कैपेसिटी, जिसको 25,000 कर रही है। इसमें भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको दिख रहा है 50% का। इधर ये भी देखिए आपका डबल कर रही है हर जगह। ये जो मतलब इसको डिमांड, ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ये इसको डिमांड दिख रही है इन सब चीज़ों में, तभी वो अपने ये सब प्लांट को डबल कैपेसिटी कर रही है। और ये आपको देखिए इसमें बाकी, इसमें तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है ये सब दिखाया गया है। देन आफ्टर इनका विजन देखिए लिखा हुआ है, एक्वायर विजन। आप देखिए एक्वायर एंड मेंटेन लीडरशिप पोजीशन इन chosen area of business by innovating products and adopting unique co-development approach for different application and various segments using continuous research and development to become the first choice solution provider for specialty fats and butter जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती है, बहुत बड़ी एफएम सेविंग। इसके मैं आपको क्लाइंट दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि इसके इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, बड़े बड़े। ये देखिए इसके क्लाइंट, आप देखिए नेस्ले इंडिया भी इसके क्लाइंट में है। मतलब इनके जो चॉकलेट्स बिस्किट, इसमें जो फैट्स यूज होते हैं इंग्रेडिएंट फ्लेवर के लिए, वो सारे ये प्रोवाइड करती है। देखिए फूड एंड में है, चॉकलेट में है,
प्लांट बेस्ड मीट, फूड इंडस्ट्री, वैगन में भी है, और ये देखिए कॉस्मेटिक में भी है। ये सारी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है। और बिज़नेस आप देखोगे इसका कहाँ कहाँ पे है, आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो वर्ल्ड में भी इसका ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में, केवल मतलब इंडिया तक लिमिटेड नहीं है ये कंपनी। अफ्रीका में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह आपको दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी है इसके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। 2 जगह इनके प्लांट अफ्रीका में है और इधर है। दोनों जगह से ये सारे पूरे वर्ल्ड में ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। ये आप B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब जितने भी हम ये सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें बेस मटेरियल इनका यूज होता है। देखिए कॉस्मेटिक में भी लॉरियल सब बड़े बड़े ग्रुप हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री है। देखिए तो इसका फ्यूचर पूरी तरह से ब्राइट है। आप देखोगे जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड होगी ना, ये आगे आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना के देगी। देन आफ्टर इसमें एक बार आपको एक क्वार्टरली रिजल्ट में इसके देख लेते हैं, लास्ट इसका रिजल्ट कैसा रहा है क्वार्टर का, प्रॉफिट लॉस। ये देखिए कंटिन्यू ग्रोइंग ट्रेंड में। सेल देखिए 78, 73 थ्रू डिप हुआ, उसका 81, 95, 102 कंटिन्यू सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना स्टेबल है, 13%, 15, 17, 15, 16, 16, मतलब 15 से लेके 17 तक ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन करके चल रही है। ऐसा नहीं कि सडनली कभी हाई हो गया ऑपरेटिंग मार्जिन, कभी लो हो गया। तो इस तरह की कंपनियाँ जिसमें बहुत OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी वेरी करता है ऊपर नीचे, तो उसमें आपका चांसेस बहुत होता है वेरिएशन का प्राइस में। लेकिन ये स्टेबिलिटी, कंपनी की स्टेबिलिटी दिखाती है कि जो उसके प्रोडक्ट की डिमांड है वो स्टेबल है। प्रॉफिट भी आप देखो कंटिन्यू 7 करोड़, 10 करोड़। ये सोचिए 10 करोड़ से जब ये प्रॉफिट बढ़ के 20 करोड़, 100 करोड़ जाएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी जो 15-16 हो सकता है, ये कंपनी एफिशिएंट, थोड़ा और एफिशिएंट हो जाए तो ये 20-22%, 5% प्रॉफिट मार्जिन। मतलब आपको एक तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको एक्सपेंशन मिलेगा, प्लस आपका जो बिज़नेस बढ़ेगा उससे, मतलब यहाँ से भी ये कंपनी आराम से ये 2-3-4 गुना हो सकती है। लास्ट 5 ईयर में अगर आप जाओ तो ये 5 टाइम रिटर्न बना के ये कंपनी दे सकती है ईजिली। ये देखिए इसका मतलब पास्ट में देखो तो आप 28-23% भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा, अभी 16% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब यहाँ से बहुत ही चांसेज है कि ये कंपनी अभी ये क्यों कम हुआ है, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, इसलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा स्क्वीज हो गया है। लेकिन ये फर्दर आप देखोगे फिर से उसी 28-23 के रेंज में जाएगा, तो यहाँ से भी ये आपको 50% अप्रिसिएशन तो ये इससे दे देगा। अभी देखिए हाईएस्ट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पे ये कंपनी है। मार्च 2023 का जो ईयर ख़त्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, उसमें 30 करोड़ का प्रॉफिट था। और 30 करोड़ से आप देखोगे पिछला क्वार्टर का, तो ये आपको 14 करोड़ का इस बार आया। आप पहला क्वार्टर 14 का दिया, मगर 14 भी मान को चलो तो 56 करोड़ तो यही हो जाता है। मतलब ये आपको जो अभी 30 दिख रहा है, ये आपको 56 दिखेगा। मतलब अच्छा खासा बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है कंपनी। क्योंकि पहले आप देखो 13-11 5 साल में 11% की दर से था, इधर जैसे जैसे आप ईयर कम होता जा रहा है, आप देखो बढ़ रहा है। मतलब कंपनी अब बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। इस कंपनी के साथ आप जा सकते हो, ये जस्ट नॉलेज पर्पज़ से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी स्टडी खुद से करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के साथ। थैंक यू।